खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर की गई टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पीएम की मां पर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतर आई है। कांग्रेस मुख्यालय के प्रदर्शन के बाद अब जिला स्तर पर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिससे नाराज सैकड़ों महिला और पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर पूर्वी बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी की अध्यक्षता में खजूरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश महासचिव विष्णु मित्तल, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, गोंडा विधायक अजय महावर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान, निगम पार्षदा रेखा रानी, प्रमोद गुप्ता, नीता विष्ट के साथ कांग्रेस से नाराज सैकड़ों महिला और पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की दिवंगत स्वर्गीय माताजी पर कांग्रेस द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी में कितना रोष है। सांसद मनोज तिवारी के साथ भारी संख्या में मौजूद सभी लोग कांग्रेस की अभद्र भाषा के विरोध में हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंक कर अपना रोष जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, माफी मांगो नारे लगाकर अपना रोष जता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाना जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना शर्मनाक बात है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब तक माफी नहीं मांगते, जब तक इसी प्रकार से प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। तो गाली दोगे रैली में आप प्रधानमंत्री की, एक तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली, प्रधानमंत्री की मां को गाली। इस देश की करोड़ों माताएं मां है नरेंद्र मोदी की, बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। आप कंपटीशन करो ना, आप अपने मन से गाली दिलवाते हो, एक बार उनकी निंदा नहीं करते हो। इसलिए हम गली गली जाएंगे और राहुल गांधी की ये माँ बहन बेटियों को गाली देने वाली संस्कृति को बताएं। ये गली गली जाएगा, इसको हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति भेड़ की खाल में भेड़िया छुप रखा है, उसका परिचय नहीं बताएंगे समाज को तो कब खाएगा ये पता नहीं। ऐसे लोगों की पहचान, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में माँ को, बहन बेटियों को ऐसे सार्वजनिक मंच से गाली देता है क्या? प्रधानमंत्री की माँ तो जिंदा भी नहीं है। कल प्रधानमंत्री का आपने वो आर्त स्वर सुना, मेरी माँ तो है नहीं संसार। हम आप स्वयं सोचे कि जो व्यक्ति इतने बड़े पदों पर रह के अपने मन से गाली दिलवाता हो, वो उसका बहन बेटियों के प्रति, माताओं के प्रति क्या सोच है। उन्होंने एक बार निंदा नहीं किया, बल्कि उकसाया है कि नहीं लोग गुस्से में गाली दे रहे। बिहार का इतना बड़े बड़े दीघा पुल बन गया, बेगूसराय पुल बन गया, छपरा पुल बन गया, IIM आ गया, एम्स आ गया, नए नए एयरपोर्ट आ गए, गया का रास्ता छोटा हो गया। किसके लिए गाली दे रहे हो? किस बात के लिए गाली दे रहे हो? तो गाली दे इसलिए रहे हो कि आप देश की माताओं बहनों को इसी नियत से देखते हो। राहुल गांधी ने अपने उस कार्यकर्ता की निंदा की क्या? अगर आप अपने कार्यकर्ता के, जो प्रधानमंत्री की मृत माता को गाली दे रहा है, एक बार जाकर के क्षमा मांगो, हम खत्म कर देंगे हमारे तरफ से, राहुल गांधी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो निंदा करने की बजाय उकसा रहे हैं कि नहीं गुस्सा है इसलिए गाली दे रहे हैं। तो गाली कहाँ से दिया गया? उनके मंच से। अगर मेरे मंच से कोई किसी को गाली देगा तो कोई कार्यकर्ता बोले मनोज तिवारी अगर निंदा नहीं करता है तो पर्यायवाची शब्द है भारतीय जनता पार्टी। हम यही दिल्ली है, आज तो जमुना जी बढ़ गई है,
वरना इतनी पानी के बाद भी आज तो किसी चौराहे पे कोई ऑटो वाला डूबा दिखाई दिया, कोई गाड़ी डूबी दिखाई दी, कोई बस डूबी दिखाई दी नहीं। हालांकि हम तब भी कह रहे थे कि इस साल हम जितनी कोशिश किए हैं इसमें एक दो घटना आ सकती है, अगले साल से नहीं आने देंगे। रही बात जमुना जी के बाढ़ की, हम अभी रास्ते से आए हैं, कुछ लोगों को भी टेंट की आवश्यकता है, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब देश में प्रधानमंत्री ने अभी अपने मन की बात में भी कहा कि जो जहां हिमस्खलन हो रहे हैं, पर्वत खिसक रहे हैं, उससे सभी को सावधान रहना चाहिए। बाकी हमारी सरकार कहीं भी जो सर्वोच्च सहायता हो सकती है उसके लिए तैयार खड़ी है। बेहद दुखद है यह देश और इसकी संस्कृति, महिलाओं को और माओं को सम्मान देने वाली। हमने देश को भी भारत माँ कहा, हमने यमुना गंगा को भी माँ कहा, हम गाय को भी माँ कहते हैं, हमारी पार्टी को भी माँ कहते हैं। लेकिन माँ का दर्जा हमारे लिए इतना ऊंचा है और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मंच से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को, जो इस संसार में नहीं, जो राजनीति में कभी नहीं रही, उनको गाली दे रहे, इतनी हल्की टिप्पणी कर रहे। और कांग्रेस पार्टी, उसका प्रवक्ता या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कोई भी माफी भी नहीं मांगता, उसको पार्टी से नहीं निकालता। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये फ्रस्ट्रेशन है बिहार की तरक्की का, फ्रस्ट्रेशन है चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट से पिटने का, फ्रस्ट्रेशन है देश के मान को पूरी दुनिया में जो मोदी बढ़ा रहे हैं उसका, फ्रस्ट्रेशन है सफल ऑपरेशन सिंदूर का। ये सारा फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होकर माँ की गाली पर निकल गया। तो ऐसे लोगों को भारत की और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के दिए हुए अधिकारों के तहत वो उसको चोट पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पूर्वी जिले का ये प्रदर्शन है रोष व्यक्त करने के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि देखिए जब से मोदी जी राजनीति में तब से उनको गाली दी गई, नीच कहा गया, नाली का कीड़ा क्या, जो शब्द बोल सकते हैं वो सबने बोले, मणिशंकर आर्या या कोई भी। लेकिन माँ को गाली देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनसे जब कुछ हो नहीं रहा, मोदी जी चट्टान की तरह काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता इसको जन जन तक पहुंचाएगा कि किस प्रकार की प्रवृत्ति है। और न केवल उन्होंने गाली दी है, बल्कि राहुल गांधी के मंच पर और तेजस्वी यादव के मंच पर यह हो रहा है, बहुत शर्मनाक है। हमारे पास 1 करोड़ मुद्दे हैं, हमने जनता की इतनी सेवा की है, पिछले 6 महीने में अरबों के वहां पर उद्घाटन हुए, काम हुए, मुद्दे क्यों नहीं है? काम करना मेरा मुद्दा रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास हमारा ये मुद्दा हमेशा से रहा। देखिए जिस प्रकार से बिहार में एक राजनीतिक मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जिसमें शामिल थे, उनके नेता, उनके प्रतिनिधि जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अभद्र भाषा का, उसका हम सभी विरोध करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे देश में जहाँ भारत माता कहते हैं, हम अपने देश को भी माता कहते हैं, उनकी नदियों को माता कहते हैं, हम गौ माता कहते हैं, और नारियों की यहाँ पूजा की जाती है। तो ऐसे देश में अगर एक माँ के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहे जाए, वो भी दिवंगत माता जी, और हमारे सिरमौर हमारे प्रधानमंत्री उनकी माता जी के लिए इस प्रकार अपशब्द कहे, तो ये कहीं भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। पूरे देश में सभी कार्यकर्ता रोष में है, कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता भी, सभी जानते हैं कि माता का दर्जा कितना ऊंचा है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। तो मुझे लगता है ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनके संस्कार को झलकाता है कि उनके परिवार में शायद उनको उचित संस्कार नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। और हैरानी इस बात की है कि उन्होंने इसके लिए माफी भी नहीं मांगी। उन्हें कम से कम अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से माफी मांगनी चाहिए थी। तो देश में रोष का माहौल है, जगह जगह हम जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं,
आज हम लोग यहाँ खजूरी चौक पर हैं, अपने जिले की तरफ से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो हम सभी इसमें शामिल है। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूपी चौधरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ विरोध। संगीता भी संतनगर मंडल अध्यक्ष। माताओं महिलाओं के लिए कांग्रेस से अब आज जो हमारे आदरणीय मोदी जी की माता जी के लिए अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आक्रोश में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिससे कि जैसे मोदी जी की माता जी हमारी स्वयं की सबकी माता जी का एक ही है, तो ऐसे अशब्द भाषा का जो प्रयोग किया गया है उसके लिए कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है और राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगनी ही होगी। और ये आक्रोश प्रदर्शन अभी बड़े लेवल पे हुआ था, अभी जिले स्तर पे हो रहा, अभी मंडल स्तर पे भी ये प्रदर्शन होगा। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगे ये प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या है, संस्कार ना परिवार से मिलते हैं और उनके अंदर संस्कार है ही नहीं। जब उनके अंदर संस्कार नहीं तो वो जानेंगे कि माँ की इज्जत होती है, क्योंकि खुद की माँ की इज्जत है नहीं तो वो दूसरों की माँ की इज्जत कभी नहीं करेंगे। इसलिए राहुल को आना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगनी पड़ेगी तो उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, या तो वो माफी मांगे या सत्ता छोड़े। वही कारण है, हम यही चेतावनी देंगे कि अगर उन्होंने महिला के माफी नहीं मांगी तो हर महिला उनके खिलाफ विरोध करेगी और इतना विरोध करेगी कि उनको नीचे स्तर पे आके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी माँ तो खुद एक माँ कहलाने के लायक नहीं है। उनको संस्कार ही नहीं दिए उन्होंने अपने बच्चों को, तभी तो वो किसी की माँ की इज्जत नहीं कर पाए। आज उन्होंने मोदी जी की माँ को बोला, कल वो हमारी माँ के लिए बोलेंगे, तो हम कांग्रेस पार्टी में कैसे काम कर पाएंगे कोई भी महिला? इसके मतलब तो कांग्रेस पार्टी में महिला सुरक्षित है ही नहीं। आज वो मोदी जी की माँ को गाली देते, किसी भी कार्यकर्ता की माँ को गाली देंगे। इसलिए राहुल गांधी को या तो वो पद छोड़े या फिर नीचे आके माफी मांगे। तो ही कोई राहुल की माँ को भी गलत शब्द बोलेगा या अपशब्द बोलेगा तो मैं उसकी माँ के लिए भी नहीं सुनूंगी। और राहुल गांधी ने हमारी मोदी जी की माँ को अपशब्द बोले तो मैं कैसे सुनूंगी? मेरा नाम रेखा रावत है। क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी द्वारा जिस तरीके से मोदी जी की माँ के लिए अपशब्द कैसे देखते हैं? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय माता जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी, ये बहुत शर्मसार की बात है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। मैं भी एक महिला हूँ और जब महिला के माँ का सम्मान भी होती, दुर्गा का सम्मान भी होता, लक्ष्मी का रूप भी होती है। और आज हम लोग प्रदर्शन करने आए और कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ की पार्टी रही, देश को इसने खोखला किया। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इतनी माँ को भी नहीं बख्शा इन्होंने, तो माँ ये लोग किससे पैदा हुए? ये भी तो माँ से ही पैदा हुए ना। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी की माँ को अभद्र टिप्पणी करके नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश का अपमान किया, उन महिलाओं को अपमान किया जो आज समाज में चल रही है, घरेलू महिला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा 70 साल से इन्होंने राज किया, क्या किया इन्होंने? अरे छोड़ो, इनका राजनीति का इनका खत्म हो चुका है, पर ये जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको भी काम नहीं करने दे रहे। तो ये बहुत सेम है। मैं तो ये कहती हूँ मुर्दाबाद है कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद। उत्तर पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष भाइयों के चौधरी जी, मंच पर हमारे लोकसभा के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई विश्व मित्तल जी, हमारे बीच महक सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार भल्लन जी, अपने मोहन गोयल जी,